तो अपने पास में ये 6 क्वेश्चन दिए हैं, अपने को देखना है कि ट्रू और फॉल्स, सच है कि झूठ है, कौन कौन सच है ये अपने को देखना है। पहला क्वेश्चन, 0.6 के टकले पे 8 डिवाइड बाय 0.6 के टकले पे 7। 0.6 के टकले पे 8 डिवाइड बाय 0.6 के टकले पे 7। कुछ कुछ बच्चे बहुत डर जाते पॉइंट वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन देख के। अरे भाई, ये जो एक्सपोनेंट पावर चैप्टर है, इसमें जो नीचे बेस बैठा रहता है ना, बेस, 10 में से 9 क्वेश्चन में उस बेस को ए मान लेना चाहिए। क्वेश्चन ही चीज ही हो जाता है भैया, म्हणजे बेस म्हणजे कोण? अरे भाई, ये 0.6 के टकले पे 8 है ना, तो तूने वो 0.6 को ए मान लेना चाहिए। क्या होता है उसको ए मानने से? इधर भी ए और इधर भी 0.6 है, तो ऊपर सिर्फ 8 और 7 बचता। समझता क्या तुमको ये क्वेश्चन? सब जन ध्यान से देखो, तो सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना ऑनलाइन। मैं बार बार सबको पर्सनली नाम लेके नहीं बोल सकता कि प्लीज ध्यान दो, ठीक है? इसलिए प्लीज ध्यान दो। देखो, अब ए के टकले पे 8 डिवाइड बाई ए के टकले पे 7 है, कोई रूल याद आता है? देखो, अब दो तरीके। एक तो कि तुमको रूल ध्यान है, दूसरा है कि तुमको कुछ ध्यान नहीं। ठीक है, एक तो है कि तुमको रूल ध्यान है, तब भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा कि भाई मेरे दिमाग में कुछ ध्यान ही नहीं रहता, मेरे को क्या सिखाते हैं आप ये चैप्टर में, पहले के क्लास में क्या सिखाया, तब भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले रूल से बताता हूँ। नहीं चलो, पहले गाउटी तरीका बताता हूँ, फिर बताता हूँ रूल से करो तो कितना फास्ट होता है और गाउटी से करो तो कितना फास्ट होता है। गाउटी मतलब एकदम आंधी पंची, कैसे भी खेलता है। एक आधा बच्चा जिसको बैटिंग आती नहीं, शॉट लग गए तो डायरेक्ट सिक्सर चौका जाता, डायरेक्ट कॉलेज बॉल पे आउट हो जाता। ऐसा आंधी पंची, ज्यादा बच्चे वही चलते। तो डिवीजन हो रहा है, क्या हम डिवीजन को ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 8 अपॉन ए की पावर 7? तो कम से कम तुमको मतलब समझता है ए के टकले पे 8 का, उसका मतलब है ए इंटू 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 ए, कितने बार? 8 बार। और ए के टकले पे 7 का मतलब है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 7 बार। और मल्टीप्लीकेशन में ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन है तो सेम सेम कट होता है ना, तो सेम सेम को कट करने का। और कौन बचा? सिर्फ एक ए बचा, सिर्फ एक ए, सिर्फ एक, मतलब ए के टकले पे 1, सिर्फ इतना जिंदा बचा। ये है गाउठी मेथड। दूसरा है फॉर्मूला। फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होता है, वो लिखना नहीं पड़ता है। फॉर्मूला क्या है? ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन, वो होता है ए की पावर एम माइनस एन। तो ए की पावर 8 डिवाइड बाय ए की पावर 7, आंसर आ गया ए की पावर 8 माइनस 7 ए की पावर 1। और देखो, तो अपन ने ए किसको माना है? 0.6। आंसर आ रहा है ए की पावर 1, मतलब आंसर आ रहा है 0.6 की पावर 1, ये आंसर है। और वो स्टेटमेंट अपने को क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है 0.6 की पावर 2। तो झूठ बोल रहा हूँ? फॉल्स है, फॉल्स, झूठ बोल रहा हूँ, समझ रहा? पहला वाला ढापने का है, जल्दी छाप लो। और थोड़ा फास्ट लिखना, जिनको भी लिखो, भरपूर बच्चों को लिखना है, फास्ट लिखना, आळस करायचं नाही बरं का लिहिताना, ऑनलाईन विशेष करून ऑनलाईन विद्यार्थी, आळस करायचं नाही। बऱ्याच विद्यार्थ्यांना वाटलं समजून गेलं, लिहायची गरज नाही, तसं नाही, आत्ता समजून गेलं, 4 महिन्यानंतर डोकं वापस ब्लँक होऊन जाईल। त्यामुळे नोटबुक मध्ये लिहिलेलं हवंय। आज समझ गया, हाँ 4 महीने मैम, बाद ये पढ़ने से ठीक वापस मैम। गायब हो जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ होना ही चाहिए। लिखा हुआ रहने से कभी भी क्विक रिवीजन कर पाते हैं अपन, नजर मार पाते हैं उस पे। सब बच्चे आपकी कैमरा ऑन आवाज करके बिल्कुल बैठना। कट कट के आ रही है। भैया मैंने वो सॉल्व किया था, वो राइट है रूल से। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होगा मे बी, मेरे तरफ या आपके तरफ, देखते हैं। सब जन लिख लो जल्दी। भैया मेरे यहाँ तो फुल रेंज आ रही है। डन। समझे देविक तुझे? पटकन लिख थोड़ा। दो तरीके बेटा, गाउटी मेथड और फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला याद रहे तो बहुत ही अच्छा है, पटकन होता सॉल्व, क्योंकि ये फॉर्मूला भी तुम्हारे दिमाग में च रहता है, क्वेश्चन तुम्हारे आंखों के सामने रहता है। तो इतने से इसमें ये स्टार भटूरे में डायरेक्ट आंसर आता, इतने में आंसर आता डायरेक्ट। कुछ लिखना समझना कुछ नहीं, डायरेक्ट लगा दे, खत्म। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी देखो, डिवीजन इस बात चल रही है भैया।
12/13च्या टकल्यावर 6 डिवाइड बाय 12/13च्या टकल्यावर 3, 12/13 के सर पर 6 डिवाइड बाय 12/13 के सर पर 3। देखो भाई, संकल्प भैया ने बोला है कि इस चैप्टर में जो बेस होता है ना, बेस एक होता है, बेस जो नीचे बैठा रहता है उसके टकले पे रहती पावर। 10 में से 9 क्वेश्चन में बेस को ए मान सकते हैं। भाई कौन से में मान सकते हो, कौन से क्वेश्चन में ए नहीं मान सकते, वो प्रैक्टिस के साथ आपको समझना चालू हो जाएगा। जब सेम सेम बेस वापस वापस आ रहा है तो आप मान सकते हो A⁶ डिवाइड बाई A⁴। अब फॉर्मूला पढ़ा है तो वापस उससे ही कर लेता हूँ, A⁴m डिवाइड बाय A⁴n, ए च्या टकल्यावर m डिवाइड बाय ए च्या टकल्यावर n। पण खाली ए चाहिए बरं क्या, अलग अलग नहीं, ए चाहिए। 12/13 है तो इधर भी 12/13 ही है, दोनों जगह 12/13 ही है। तो फिर A⁴m−n, A⁶ -3, 3, मतलब 12/13 के पावर पे 3 आना चाहिए। और क्वेश्चन में क्या आ रहा रे बाबा, 12/13 के टकले पे क्या आ रहा, 3 आ रहा ना, तो फिर सही बात है। वाह वाह, शाबाश। ठीक है, अगला वाला। अगला अपने को बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 की पावर 12 इज, रेसिप्रोकल बाय ऑफ 7/5 की पावर 12। पहली बात तो बच्चों आप ये शब्द समझ लो, जो कॉन्सेप्ट है मैं इधर ब्लैक लाइन में अंदर समझा रहा हूँ। रेसिप्रोकल मतलब क्या, रेसिप्रोकल करना मतलब उल्टा करना, बहुत सोपा रहता है। 3/5 है, उसका उल्टा 5/3, इक्वल नहीं है, रेसिप्रोकल है, वो दोनों इक्वल नहीं है आपस में, सिर्फ 4 है। इसका उल्टा कैसे करना, तो सिर्फ 4 लिखा रहता है, उसका अर्थ रहता है सिर्फ 4 है ना, वो क्या रहता है, वो रहता है 4/1। तो तुमको अगर इसका रेसिप्रोकल करना है तो 1/4, समझता है। अब सब बच्चे इधर देखो, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ। 2/3 है लेकिन उसका स्क्वायर है और इसका उल्टा करने का है। पहली बात तो ये समझता है किसी का स्क्वायर होता है मतलब वो फ्रैक्शन खुद से मल्टीप्लाई होता है और सॉल्व नहीं करने की जरूरत, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। स्क्वायर होता है तो वो फ्रैक्शन 2/3 किससे मल्टीप्लाई होता है, खुद से 2/3 से होता है। अब बस ध्यान से देखो, इसको ऐसा ब्लू बॉक्स लिखने में और इसको ब्लू सर्कल लिखने में फर्क है। तुम बोले भाई वो इस तो लिखा आपने, नहीं नहीं नहीं, पहले ना ये दोनों में फ्रैक्शन फ्रैक्शन में गैप था और ऐसी बीच में रेड कलर की डंडी नहीं थी इनको ज्वाइन करने वाली। अब ये पूरी ज्वाइन हो चुकी है, टोटल ज्वाइन हो चुकी है। भाई ऐसे लिख के क्या फायदा होता, ऐसा लिख के उल्टा करने में आसान आसान होता है। अब मुझे इसका उल्टा करना है तो मैं 3 3 को ऊपर बुला लूंगा, 2 2 को ऊपर बुला लूंगा। तो भाई 3 3 क्या रहता, 3 का स्क्वायर, 2 2 क्या रहता, 2 का स्क्वायर। मतलब वो रहता 3/2 का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, मतलब 3/2 का स्क्वायर। समझ रहा। अब इधर देखो, ये 7/5 की पावर 12 है, इसका उल्टा करना है। पहले ये क्या है इसको तो समझते हैं, ये है 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 12 बार अपॉन 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 12 बार। इसका उल्टा कर रहा है तो डायरेक्ट जितने भी 5 है वो ऊपर चले जाएंगे, जितने भी कितने भी है, कितने हैं, 12 है। और जितने भी 7 है वो सब नीचे आ जाएंगे, कितने हैं, 12। समझ रहा क्या, देखो दिमाग में बैठ रहा तुम्हारे। अब 5 के भी टकले पे 12, 5 को भी हो गया चिकन पॉक्स, 7 को भी हो गया चिकन पॉक्स। तो 5/7 दोनों को एक ही बार हो गया चिकन पॉक्स, एक ही टाइम पे हो गया दोनों को चिकन पॉक्स। सही है कि झूठ है, ट्रू है। वो क्वेश्चन बोल रहा था 7/5 के टकले पे 12 का उल्टा है 5/7 के टकले पे 12। कोई कोई बच्चे उसको फ्रैक्शन उल्टा करने के बाद -12 ऐसा वैसा कर देते ना, गोड़म गोड़ कर देते। ठीक, गोड़म गोड़। भैया भैया बता बता बता, भैया बोलो भैया क्वेश्चन नंबर बोलो। 6 का सेकेंड वाला बताओ ना। लिखना है क्या बेटा तुमको, हाँ। हे माता जी, बता रहा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, उस बच्चे का नाम क्या है, ऐसा उसने क्वेश्चन नहीं पूछा है। उसने क्वेश्चन पूछा है कि भैया हमने पढ़ा है ए की पावर m है, तो ये जब 1/a हो जाता है तो पावर -m हो जाती है भैया। तो अभी अपन 5/7 की पावर वो कुछ तो 12 थी,
उसका उल्टा पुल्टा करने में 7/5 के अपन ने उल्टा, तो उसकी पावर -12 क्यों नहीं हुई? मतलब ये क्या चल रहा है भैया? ठीक है, अब ध्यान से देखना है, बताता हूँ तो। मस्त क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन ही समझने में पहले टाइम लगेगा, फिर उसका आंसर सुनेंगे। पहले क्वेश्चन ही समझेंगे, वो क्वेश्चन ही एक क्वेश्चन है। ये हो गया, सबका लिख लिया? आलस तो नहीं कर रहे हो? तुम लिखा क्या रे? नाटकुड़ी मौसी तेरी सासू लिखेंगे क्या? चल, राइटिंग पैड नहीं तेरे पास? ये देख। बहुत सारे आपके गिफ्ट पे गिफ्ट आते रहे। भैया वो आप हमारे कंपटीशन कब लेने वाले हो? नारियल पानी पी बेटा। होऊंगा लवकरच। भैया आगे का लो ना। 1 मिनट। ये लहान बालक है यहाँ पे, दैविक नाम का, ऑनलाइन ही है, आज ऑफलाइन आया है। वह बालक लिख रहा है। लो अगला क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है क्या? लिहून घ्यायचं असेल पटकन लिहून घ्या, कारण भैया क्वेश्चन दिखाओ ना। भैया हमारे बाकी हे देवा देवा देवा। भैया क्वेश्चन दिखाओ ना। सुनो ना, तो मैं क्या, रिकॉर्डिंग से लिख लेना। ठीक है, अभी सीखते हैं अपन। रुक जाओ, देखो। सबसे जरूरी बात, अभी इधर ध्यान से सुनना। पहले मैं एक बच्चे का डाउट बताता हूँ। वो बच्चे को ना एक फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला था, बहुत बहुत हार्ड है ये, मैं जो अभी बताने वाला हूँ। ये बहुत हार्ड है समझने के लिए। अगर ध्यान दिया तो एक ही बारी में समझ आएगा, और ध्यान नहीं रहा तो 10 बार भी समझो तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही बार समझाऊंगा मैं, बहुत हलू हलू समझाऊंगा। पहले तो क्वेश्चन बताता हूँ। वो बच्चे का क्वेश्चन है कि भैया ए की पावर एम है। आपने बताया था कि ए की पावर एम इज इक्वल टू रहता है, इक्वल रहता है 1/e⁻⁻m के। तो मतलब भैया, जब एक नंबर है हमारे पास ए, उसको 1 अपॉन कर रहे। जैसे भैया आपने पीछे चाबी बताया 4 है, मतलब 4/1 है, तो उसका उल्टा क्या, 1/4। 4 का किया 1/4, ए का किया 1/a, म्हणजे उल्टा कर रहे भैया अपन। तो फिर पावर की तो -m हो जाती है, माइनस पावर हो जाती है ना? तो फिर भैया, अपन अपने क्वेश्चन में, ये अपने को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 7/5 की पावर 12 है, उसका रेसिप्रोकल करने का है। तो 5/7 की पावर -12 क्यों नहीं होता? 7/5 का तो उल्टा हो गया, 5/7। उसका माइनस क्यों नहीं होता? तो बहुत ध्यान से सुनना इसका आंसर। क्या थ्री क्या 3/4 का उल्टा 4/3 होता है? एरो यूज कर रहा हूँ मैं उल्टे के लिए, एरो। क्या 3/4 का उल्टा 4/3 होता है? सच की झूठ? सच। अच्छा, क्या 3/4 और उसका उल्टा 4/3 इक्वल रहता है? भैया नहीं। दोनों इक्वल रहते हैं क्या? नहीं। एक भैया नंबर है 3/4, क्या 4/3 उसका उल्टा रहता है? हाँ। क्या 3/4 और उसका उल्टा 4/3 दोनों इक्वल रहते हैं? नहीं। ये समझ आ रहा ना? हाँ। अभी ध्यान से देखना। क्या 5/7 का उल्टा 7/5 होता है? उल्टा होता है, हाँ। क्या 5/7 और उसका जो उल्टा है 7/5 वो इक्वल रहते हैं? नहीं। अब बड़े ध्यान से सुनना, अचानक से एक बात आएगी। एक बार की बात है, एक नंबर था 3 की पावर 5। मैंने क्या किया, ये जो 3 था ना, 3, मैंने एक बात समझी, अबे 3, तू तो 3/1 है ना? 3 बोला हाँ, तो क्या अभी भी 3 मैं 3 रहूँ कि 3/1 रहूँ, एक ही बात। हमने बोला तो मतलब 3 टू और 3/1 तुम दोनों सेम सेम हो? बोला हाँ, हम सब दोनों सेम सेम हैं। तो हमने उसको बोला फिर 3 टू और 3/1, अगर दोनों के टकले पे 5 5 लगा देंगे तो भी तुम दोनों सेम सेम हो? बोला हाँ, मेरे टकले पे 5 लगे, उसके टकले पे 5 लगे, क्योंकि मैं और वो, हम दोनों सेम सेम है। तो मेरे टकले पे 5 लगे, उसके टकले पे 5 लगे, मुझे चिकन पॉक्स हो, उसको चिकन पॉक्स हो, एक ही बात है, ठीक है, हम दोनों एक ही है।
मैंने उसको बोला 3 टू और 1/3 दोनों सेम सेम है। वो बोला नहीं 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 नहीं, मैं 3 और वो मेरा उल्टा 1/3, हम दोनों इक्वल नहीं है, वो मेरा उल्टा है। हम भाई भाई, हम रिश्तेदार है, लेकिन हम दोनों सेम सेम नहीं, अलग अलग है। अच्छा, तो तुम दोनों इक्वल नहीं हो, तो फिर तुम दोनों कौन हो? वो बोला वो मेरा उल्टा है भाई, तू समझना बात को, उल्टा है मेरा वो। तो मैंने उसको बोला फिर 3 तेरे टकले पे 5 लगे और वो तेरा उल्टा है, उसके टकले पे 5 लगे। वो 3 टू है और 1/3 तेरे मामा का लड़का है, तो तेरा मामा उसका लाड करे और तेरे पापा और तेरा मामा तेरा लाड करे, ये सेम सेम बातें हैं क्या? नहीं। वो बोला नहीं नहीं भाई, उसका लाड जा, अब वो उसका उसका मामा उसका पापा छे, है ना? 3 का मामा 1/3 का पापा है, समझ रहे क्या तुमको? 3 और 1/3 भाई भाई है, लेकिन कजिन है। दिखने में एक जैसे 3 1/3, थोड़ा फीलिंग फीलिंग 3 3, पर ये दोनों सेम नहीं, इनकी वैल्यू सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 की वैल्यू होती है 3.0000, 1/3 होता है 0.33333333। दोनों की वैल्यूज अलग होती है, दोनों की कीमतें अलग होती है। 3 का मतलब होता है 3 चपाती खाओ। 3 का मतलब होता है पूरी की पूरी 3 चपाती खाओ। 1/3 का मतलब होता है 3 चपाती में से एक ही चपाती खाओ। दोनों का मतलब ही अलग-अलग है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो जब दोनों की वैल्यू अलग-अलग है, दोनों रिलेटेड है, रिलेटेड इतने हैं कि एक जन का उल्टा है दूसरा जन। तो एक के टकले पे 5 लगना और दूसरे के टकले पे 5 लगना, ये इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। पर हमारा रूल है ए की पावर m, वो हो जाता है 1/a, 1/a, ए का उल्टा हो गया 1/a की पावर -m। इसमें ये दोनों जन इक्वल होते हैं क्या? यस, ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या इससे ये बात साबित हो जाती है कि ए और 1/a सेम सेम होते हैं? नहीं होते। क्या 3 और 1/3 सेम सेम है क्या? है क्या वो दोनों? नहीं, वो दोनों अलग अलग नंबर है। एक सादा सादा नंबर है 3, एक तो फ्रैक्शन है घान घान 1/3। दैविक ध्यान दे, एक सादा सादा नंबर है, एक फ्रैक्शन नंबर है। तो 3 के टकले पे 5 लगना और 1/3 के टकले पे 5 लगना, दिस इज नॉट सेम सेम बात। लेकिन लेकिन अब आई बात, ध्यान देना। लेकिन 3 के टकले पे 5 लगना और उसका उल्टा है ना 1/3, 3 बहुत होशियार नंबर है, हर एग्जाम में मार्क आते हैं उसके। 1/3 एकदम गाउंडर है, मामच पोरग। तो जब भी मामा के गांव 3 अपने मामा के गांव जाता है ना, सब 1/3 को बोलते रहते बघ, ते कसा अभ्यास करतो त्या सारखं शिक ना थोडं, किती किती 5-5 तास अभ्यास करतो तो, आणि तू रताळ्या -5 तास भी करत नाही। समझ रहा है की दोनों में कंपॅरिझन चल रहा है। तो बघ 5-5 तास करतो, तुझ्याकडून होतात 5-5 तास? नुसता फिरी बाहेर खेळत राहतो, तो बघ 5 तास अभ्यास करतो। तो 1/3 गुस्से में आके बोला तो करत असेल 5 तास अभ्यास फोनवर, तर मी भी तो 5 तास गेम खेळू शकतो ना फोनवर। तो समझ आ रहा है क्या बात? क्या 1/3 जो है, देखो देखो देखो, 3 जो है बहुत अच्छा है, शाना बच्चा है, बहुत पढ़ाई करता है। 1/3 उसके मामा का लड़का है, वो कोई पढ़ाई करता नहीं। 3 अच्छा रहता है, अच्छी वागणूक रखता है, अच्छे मार्क लाता है, इसलिए घर वाले उसका लाड प्यार करते हैं। 1/3 येडे चाले करते रहता, रोज स्कूल में से शरारत की कंप्लेन आती, तुमच्या पोरांनी वॉटर कूलर फोडलं, तुमच्या पोरांनी टॉयलेटमध्ये बेसिंग फोडला, तुमच्या पोरांनी सीसीटीव्ही कैमरा और बूट मारून फेंकला। ठीक है, रोज कंप्लेन आती रहती है 1/3 की कंप्लेन। तो उसको घर पे क्या मिलते रहते हैं उसको सुधारने के लिए? देखो, आगे चल के ना जिंदगी में ये भी सक्सेसफुल होगा और ये भी सक्सेसफुल होगा, दोनों जन सेम सेम सक्सेसफुल हो जाए, इसके लिए देखो, ये बच्चा पढ़ाई करके मार्क ला रहा है ना, 3 जो है 3 पढ़ाई करता है ना, तो इसको 5 जन तारीफ करने वाले मिलते हैं। क्योंकि बच्चा सुधरे वाला है, मारने की गरज नहीं है। बच्चा सुधरे वाला है, ऑलरेडी अच्छा कर लेगा वो जिंदगी में। और दूसरा बच्चा 1/3 3 का उल्टा डायरेक्ट, 3 एकदम सज्जन, 1/3 एकदम मस्तीखोर। तो ये भी सुधारा जा सकता है, इसको भी सीधा जिंदगी इसकी भी अच्छी करी जा सकती है। बस इसको 5 जन अच्छी बातें बोलेंगे कि बुरी बातें बोलेंगे? बुरी बातें बोलेंगे, निगेटिव चीजें बोलेंगे इसका, नालायका, थोबड़ तोंडिया, ठीक है, कुछ भी बोलते रहेंगे उसको। ऐसी रोज की 5 गालियां सुन सुन के, 5 फटके खा खा के वो भी सुधरेगा। दोनों भी सुधरेंगे, दोनों भी इक्वल हो जाएंगे जिंदगी में आगे चल के।
ये जितना कामयाब होगा ये भी इतना कामयाब होगा, पर 1/3 कामयाब होगा। देखो 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 देखो, 3 बहुत अच्छा बच्चा है, वो अच्छा बच्चा है, दिन में 5 टीचर तो उसकी तारीफ ही करते, 5 जन। 1/3 बहुत खोड़कर बच्चा है, बहुत खोड़कर। उसकी मम्मी को कोई भी कंप्लेन करने को गया, अरे तुमच्या मुलाला काही समजून सांगा, 4-4 तास निवळ मोक्कारोनी फोन खेळत राहतो, आपके बच्चे को कुछ समझा के बताओ, 5-5 तास बस फोन खेलते रहता है। उसकी मम्मी बोलते जाऊन द्या, लहानच आहे, काही नाही होत। अगर 1/3 नालायक है, फिर भी उसकी मम्मी उसके अच्छी-अच्छीच बातें बोल रही, काही नाही होत, जाऊ द्या, लहानच मुलगा आहे, करून घेईल, पुढं करून घेईल, लहान पोराला इतकं कुठं दडपण देत्या, ऐसे वैसे वैसे ऐसे उसकी मम्मी हमेशा उसकी साइड ले लेती है। तो क्या ये जिंदगी में इक्वल बन पाएंगे? नहीं नहीं। ये तेज तर्रार फर्रार आगे निकल जाएगा, 3 into 3 into 3 into 3 into 3, डायरेक्ट मोटा सारा नंबर 243 बन जाएगा। आणि ये गधड़े बच्चा जो निस्ता गेम खेलते रहता, और फिर भी इसके मम्मी पापा इसको पॉजिटिव ही बात करते, इसको डांटते नहीं। डांटना चाहिए ना, जो मस्ती करता है उसको, शरारत करता है उसको टोकना चाहिए कि नहीं? नहीं तो बच्चे को आदत ही इस लग जाएंगी बगड़ने की। तो ये इसको हमेशा इसके घर पे इतना धिंगाना करके भी इसको कौन कुछ नहीं बोलता, पावर पे फाय लगा दी, 5 अच्छीच बातें बोल रही इसको, जाऊन दे बेटा, काही नाही काही नाही, मामान रागवलं का तुला, जाऊन दे, हे काही नाही, हे घे फोन, घे शॉर्ट्स पाहत बैस, है ना, थोड़ा सा रागा आणि डाटा आणि फिर लगेच हो गया। तो ये बच्चा आगे जिंदगी में क्या बनेगा? 1/243, ये बनेगा कामयाब, ये बनेगा लाचार। अगर एक बच्चा अच्छा है और वो जिंदगी में कामयाब होने वाला है, और दूसरा बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कच्चा है, पर उसके घर वाले चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा कामयाब हो, तो उनको अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ये बच्चा दिन में 5 घंटे अभ्यास करता, तो इनको 1/3 को भी 5 गालियां सुना के 5 घंटे अभ्यास को बिठाना पड़ेगा, 5 नेगेटिव चीजें बोल के अभ्यास को बिठाना पड़ेगा। तब जाके जिंदगी में दोनों भी बराबर सक्सेसफुल होंगे। क्या अच्छा बच्चे को 5 बातें अच्छी बोली जाए, और जो गधड़ा बच्चा है उसको भी 5 बातें अच्छी ही बोली जाए, तो दोनों सेम हो पाएंगे क्या? नहीं, भैया ये मतलब नालायक का नालायक होके ये जाएगा, नालायक का निर्लज्ज हो जाएगा। और ये तो होशियार था, ये तो होने जो वाला था कामयाब। बात समझ आ रही है क्या? ये 2 चीजें समझ आ रही है क्या? देखो बच्चों, फर्क समझ आ रहा है क्या तुमको? ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, देखो। भैया मतलब ये पहला वाला ये सेम ही है क्या? पहला वाला दोनों के दोनों सेम है, जिंदगी में दोनों सक्सेसफुल हो गए। समझ रहा क्या? एक था साहिल, बहुत अभ्यास करता था। दूसरा था बबलिया, निस्ता टाइम पास करता था। साहिल इतनी पढ़ाई करने का, सब उसकी तारीफ करने की, पोटाला शिकायला गेला, लई हुशार आहे आमचा मुलगा, खूप मेहनत करतो। बाबल्या निव्वळ धिंगाणा घालने का, बाबल्या निस्ता टाइम पास करने का। बाबल्या को आते जाते सब लोग अब 5 बातें सुना के जाते थे। पर बबल्या आगे चल के कामयाब जब हुआ, और बबल्या को मीडिया वालों ने पूछा, आप उन लोगों को आज क्या कहना चाहेंगे जो आपको हमेशा डांटते रहते थे, जो जिन्होंने आपको कम समझा? तब लोगों को लग रहा था बबले बोलेंगे, हाँ देखो देखो, किधर रह गए वो लोग, किधर आ गए मैं, पर बबले वैसा नहीं था। बबले ने उन लोगों को, मीडिया वाले को बोला कि वो लोग अगर मुझे डांटते नहीं थे, तो मैं कभी भी मेरे भाई जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। मेरा भाई तो होशियार था बचपन से, वो तो हुआ, पर मैं आज सक्सेसफुल उन्हीं लोगों के कारण हूँ जिन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली डांटते रहे। वो डांटते नहीं थे तो मैं सुधरता नहीं था, मैं बिगड़ जाता था, फिर मैं किधर का कुछ होता था। समझ रहा क्या तुम? मेरा भाई साहिल होशियार था, उसको सब लोग 5 अच्छी बातें बोलते थे, मैं था गधड़े। अगर मेरे को भी मेरा गधड़ापना कोई सुधारताच नहीं था, मेरे को निगेटिवली बोलतेच नाही, मेरे को फटके देतेच नाही, मेरे को सुधारतेच नाही, मेरे को भी गोडी गोडीच बोलते थे, काही नाही पुढं करून घेईल, मोठं होऊन करून घेईल अभ्यास, आता काही गरज नहीं। तो फिर मैं बरोबर भी बन पाता था क्या? वो और मैं इक्वल इक्वल बन पाते थे? नहीं, नहीं बन पाते थे। बात समझ आ रही क्या तुमको? थोड़ा बीजेम बैठ रहा क्या तुमको? अब क्वेश्चन पे आओ वापस। सब बच्चे ध्यान से सुनना वाला क्या? सब बच्चे ध्यान से सुनना, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं एकदम बच्चों के लेवल पे ला रहा हूँ पूरा डिस्कशन, एकदम इतना इजी इजी एग्जांपल देके सिखा रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। फिर भी अगर कोई ऑनलाइन बच्चा ध्यान नहीं देगा, ड्राइंग करते बैठेगा अपने नोटबुक पे, तो उसका कुछ होने वाला है क्या? नहीं, फिर उसका बाबला हो जाएगा। ठीक है, फिर वो बच्चे को क्या करना पड़ेगा सक्सेसफुल बनाने के लिए? 5 गालियां भरनी पड़ेंगी रोज। टुडेज 5 गालियां ऑफ द डे इज, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, myself this from class 7th division B. Today I will say thought of the day. Today's 5 गाली is
ठीक है, सुधरो सुधरो बच्चों सुधरो। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन है 7/5 की पावर 12। 7/5 की पावर 12। 7/5 ना बहुत भैया अच्छा बच्चा मुझे है। डाउट था। इसके मामा का लड़का ठीक इसका अपोजिट है। ये शाना है, भैया ये शान पट्टे है। ये दिन में 12 लोगों से अपनी तारीफ सुनता है। ये भाऊ दिन में 12 लोगों से गालियां सुनता है। क्या जिंदगी में कौन सक्सेसफुल होगा, ये वाला कि वो वाला? दोनों होंगे। दोनों भी। दोनों पर क्या भैया, पर ये तो उल्टा है ना। अरे पर ये गालियां भैया सुन रहा है दोनों ना भी। लोगों की। इसके घर वाले चाहते हैं कि हमारा बच्चा भले ही बिगड़ा हुआ है, हम उसको 12 गालियां सुना सुना के सुधारेंगे। सुधारेंगे हम इसको। पर जो बच्चा अब 7/5 दिन में 12 जनों से अपनी तारीफ सुनता है, उसका मामा का लड़का ठीक अपोजिट है। ये शाण्या, ये शान पट्टिया। ये 7/5, ये 5/7। पर 5/7 के घर वाले उसको कुछ भी नहीं बोलते, बोलते बेटा आप रिलैक्स रहो, टेंशन मत, कोई बात नहीं। तो ये बच्चा बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? हाँ। जब वो गलती पे गलती कर रहा है पर उसके घर वाले उसको डांट ही नहीं रहे, ये बोल के कि जान दो बच्चा है, जान दो बच्चा है, होता है होता है, पटकेश नहीं दे रहे उसको, सुधरेगा क्या वो? नहीं। तो जिंदगी में कौन कामयाब होगा? ये वाला कामयाब होगा। समझ रहा है कि तुमको? तो क्या ये दोनों इक्वल बनेंगे जिंदगी में? नहीं बनेंगे। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन थर्ड, अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? थर्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है उल्टा ढूंढ के बताओ। रेसिप्रोकल कितना बोल रहा है? रेसिप्रोकल उल्टा ढूंढ के बताओ। उलटा। जिंदगी में इक्वल कोण होगा वो बोलीच नाही राहत. क्वेश्चन हे म्हणतच नाहीये की 7/5 ची पॉवर 12 ह्याच्या सारखा कर. क्वेश्चन ये बोल ही नहीं रहा है कि 7/5 की पावर 12 उसके जैसा कौन है। क्वेश्चन बोल रहा है 7/5 की पावर 12 इसका ठीक उल्टा ढूंढ के बताओ। ये जैसा है, इसका बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर, डायरेक्ट दुनिया घूमे वाली कैरेक्टर ढूंढ के बताओ। ये एकदम शान है तो शान पट्टिया ढूंढ के बताओ। तो शान पट्टिया कौन होगा? 5/7, जिसके घर वाले उसको नहीं डांटते। नहीं डांटते। डांटते नहीं, बुक कहाँ रुकते हो? हमेशा सेव किया था। मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा है बहुत अच्छा है, वो अच्छे पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क लाता है, ट्यूशन में उसका रैंक 4, 5, 6 रहता है। मान लो उसके घर वाले उसको पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं। उसके जैसा और एक बच्चा है, उसका भी रैंक 4, 5, 6 ही रहता है। कभी इसका 4 रहता है, इसका 5 रहता है, कभी इसका 5 रहता है, इसका 4 रहता है। लेकिन जो दूसरा शाना बच्चा है, ये भी अच्छा बच्चा है, ये भी शाना बच्चा है, ये भी शाना बच्चा है, दोनों गुड बॉय। इसके घर वाले इसको 12 बातें अच्छी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अच्छा कर रहे हो आप, और अच्छा करो अगली बार। इसका रैंक कभी दूसरा भी आ जाए ना ट्यूशन में, तब भी इसके घर वाले चा यार, होतच नहीं, आप वैसेच करत नहीं हो। ठीक है, ऐसे ही रहते हैं इसके घर वाले। इसको हमेशा कंपेरिज करते हैं हर बार। तो ये बच्चा कुछ बन पाएगा जिंदगी में? नहीं, ये कंटाल जाएगा। कंटाल जाएंगे। नहीं, जो बिगड़ा हुआ बच्चा है वो गालियां सुन सुन के सुधरता है। जो बच्चा अच्छा था उसको भी बेचारा कोई गालियां दे रहा है तो सुधरेगा क्या? वो बोलेगा जान दो ये पढ़ाई, ज्यादा पढ़ाई कर करके भी दिमाग को टेंशन ही जान दो। समझ रहा है कि तुमको अलग अलग चीजें समझ आ रही तुमको? समरी बताओ, समरी बताओ देखो। 7/5 शाना बच्चा 10 बातें अच्छी सुनता है दिन में खुद के बारे में। इसका ठीक उल्टा है 5/7। 10 बातें अच्छी सुनता है ध्यान। 7/5 का ठीक उल्टा है 5/7। दिन में 10 गालियां सुनता है लोगों से। और 7/5 जैसा ही शाना बच्चा, फिर भी 10 गालियां सुनता है लोगों से। इन चारों में ध्यान से सुना। और जल्दबाजी में आंसर मत देना, गलत हो जाएगा नहीं तो तुम्हारा आंसर। प्लीज जल्दबाजी में आंसर मत देना। इन चारों में एबीसीडी में कौन है जो सबसे ज्यादा कामयाब होगा? हैंड रेस करने का, चिल्लाना नहीं, रीजन के साथ बताना। भैया चिल्लाना नहीं, आंसर चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं। हैंड रेस करने का, रेज हैंड का ऑप्शन दबाने का। ऑनलाइन बच्चों आपकी जूम मीटिंग में ऑप्शन होगा, या अगर रेज हैंड का ऑप्शन ही आपको मालूम नहीं किधर है तो माइक ऑन करके बोलो कि भैया क्या मैं बता सकता हूँ, बस मेरी परमिशन लो, आंसर मत बताओ। आंसर मत बताओ। क्वेश्चन समझ आया? शाना बच्चा जिसको 10 जन तारीफ करते, यड़ा बच्चा जिसकी 10 जन तारीफ करते। यड़ा बच्चा जिसको 10 जन गालियां देते, शाना बच्चा है जिसको 10 जन गालियां देते।
सबसे ज्यादा कामयाब कौन होगा? रीजन के साथ बताने चाहिए। गर्ल्स में अभी भी कमी हाथ है। गौरी, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन 5/7। रताड़े बच्चा, गधड़ा बच्चा, जिसको 10 जन गाड़े देते। क्यों? और कोई बच्चा बाकी के 3 इसके जितने कामयाब नहीं हो पाएंगे? आंसर सही की गलत मुझे नहीं पता, मैं अभी नहीं बताऊंगा। दैविक, 5/7 क्योंकि उसको रोज 10 दिन गालियां पड़ती। तो गालियां पढ़नी जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए? नहीं, गालियां पड़ती इसलिए वो जल्दी सुधर गई। गालियां पढ़ती इसलिए वो जल्दी सुधर जाएगा, सी ऑप्शन। अच्छा, और कोई नहीं उसके टक्कर में? वो 1.5। 0.5। शाना बच्चा जिसको गालियां पड़ती। नहीं, तुझे समझ नहीं आ रहा है अभी। ये ऑप्शन है इसलिए क्योंकि भैया ऑलरेडी और मैं ऑप्शन नंबर बोलूं? 3 को कॉन्फ्रेंस को हमेशा कोई बोलता रहता है, इसलिए वो शायद। भैया मैं बोलूं क्या आंसर? बोल तो दिया। भैया सी वाला। तेरी कॉपी क्या बेटा? नहीं 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 नहीं, तेरी कॉपी तो बी है ना बेटा, दिया। जाओ भैया, ऐसा नहीं बोलते। भला, दिया सी बोल रही। कोई ऑनलाइन बच्चा, इतने सारे हैंड रेज है। हृदया, बताओ हृदया। हृदया, तो करने दे, मैं हमारी शादी तो कर रही ना बे। भाई 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुको, ये दिया थोड़ी एडी हो गई है, बोल हृदय। माइक ऑन करके बोलना, माइक ऑन करके बोलना। मैं बोलूं? भैया ऑप्शन सी। अच्छा, राघव बताओ। ऑप्शन सी और ए। वेरी गुड राघव, वेरी गुड साची। ठीक है। और आई होप सो कि बाकी भी बच्चे ने सोचा होगा। वो बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा और दिन में सुनता 10 बातें, अच्छा, वो भी बनेगा सक्सेसफुल। वो बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा, लेकिन वो बच्चा जो पढ़ाई में कच्चा और दिन में सुनता है 10 गालियां, वो भी सक्सेसफुल बनेगा। वो बच्चा जो मन का अच्छा, लेकिन सुनता है 10 गालियां, वो भैया नहीं बनेगा। निगेटिविटी में, डिप्रेशन में चले जाएगा वो। भैया और वो बच्चा जो पढ़ाई में नहीं अच्छा, फिर भी सुनता है 10 बात ही अच्छा, वो चले जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस। कामयाब होंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और सी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ए और सी भैया भविष्य में इक्वल बन जाएंगे, दोनों के दोनों सेम सेम बन जाएंगे। बोलो दिया। भैया मैंने करेक्ट आंसर बोला। रॉन्ग आंसर बोला बेटा तुमने, रॉन्ग। ए और सी भैया बताना था आंसर, सिर्फ सी तो बता मैंने के सी अंडा बोल मिलता है, दिया। अंडा। अंडा ऑमलेट का बेटा भैया जा। पर सी को सब डांटेंगे तो सी भी एक दिन ए के जैसा ही बन जाएगा ना, मतलब जैसा ए है हाँ ना, वैसा। तो बन गया ना बेटा, ए मैं इज इक्वल टू सी हो गया, दोनों भी कामयाब। समझ रहा है क्या? देख रहे हो? अय गुलाबाच्या फुला, काय सांगू तुला, इकडं पाय ओम मिश्रा तूच। समझ रहा है क्या? ठीक है। अभी अपने को क्या पूछा है? अपने को पूछा क्वेश्चन में, अपने को ये नहीं पूछा कि बताओ जिंदगी में कौन कौन कामयाब होगा। अपने को बोल रहे हैं कि 7/5 अच्छा बच्चा है, दिन में 12 बार तो तारीफ होती है उसकी, हर घंटे में 1 बार तारीफ होती है उसकी। वो बच्चा ढूंढ के बताओ दुनिया में जाके, जो ठीक इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल ढूंढ के बताओ, जो कामयाब नहीं होने वाला। तो 5/7 येड़ा बच्चा है, और दिन में 12 गालियां सुनता है कि 12 तारीफ सुनता है? तारीफ। येड़ा रह के भी तारीफ सुनता है। संघर्ष है क्या उसके जीवन में? परिश्रम है क्या उसके जीवन में? कष्ट है क्या उसके जीवन में? नहीं। बड़ा बन पाएगा क्या वो? नहीं। और ये बच्चा मेहनत कर रहा है, कुछ तो मेहनत के बलबूते पे मार्क कमा रहा है, अलग अलग एग्जाम में कुछ रिवॉर्ड ला के बता रहा है, स्कूल में सुधार के बता रहा है, स्कूल में मार्क इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, तो तारीफ हो रही है। तो ये और सुधरेगा क्या? और हमको क्वेश्चन क्या बोला था? इसके जैसा ला के बताओ कि इसका उल्टा ला के बताओ। क्या बोला इंग्लिश में? रेसिप्रोकल। याचा ठीक उलट शोधो ना।
ह्यो आहे अथर्व, बांग्या याचं ठीक उलट शोधून आणा. करंट्या, अथर्वला लक्षात काही राहत नाही. परवाच दिवशी क्लासमध्ये काय झालं, करंट्याला काही विचार 6 महिन्या पहिले काय झालं, करंट्याला बरोबर ध्यान राहत. तो क्वेश्चन अपने को बोल रहा था उल्टा ढूंढ के बता, उल्टा. ठीक है, रेसिप्रोकल, सेम टू सेम नहीं. तो मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे सामने कुछ ऑप्शन लिखता हूँ, सारे बच्चे तो मुझे बताना कि इनमें से कौन कौन सेम है. पहला ए ऑप्शन, दूसरा बी ऑप्शन, तीसरा सी ऑप्शन, चौथा डी ऑप्शन. नाचने का है तेरी सासू के साथ बेटी का. पहले बोल रहा था तो किधर ध्यान किधर था तेरा, क्या रे भांग गया. नाचने का है. बताता हूँ, 1 मिनट रुको. शांत शांत शांत. भैया इसमें क्या करने का है? भैया इसमें क्या करने का है? बताता हूँ बेटा, 1 मिनट बेटा. कोमळ ते उठ, सडी घेऊन उठल मी. तू उठ पहिले. 3, 2, उठ ओमकार घेऊन उठ. पटकन उठ. मी उठू का. थांब थांब थांब. ओमकार भी उठे, पटकन उठ, उभा राहा. भरला. हाँ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो. एल के बाद क्या रहता रे बच्चों. तुम्हारे सामने मैंने सिर्फ 13 ऑप्शन लिखे. सिर्फ सिर्फ. यस सिर्फ. भैया मैं बोलूं? अब ध्यान से सुनो, ध्यान नहीं, सुनो 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 सुनो. इसमें ये पूरे 13 ऑप्शन को अगर तुमने सॉल्व करा तो हर क्वेश्चन के जितने भी आंसर आ सकते हैं, सबके दो ही आंसर आएंगे. एक तो ये आएगा, नहीं तो वो आएगा. इनमें से जो भी सेम सेम लोग है ना, उनकी कबड्डी की एक टीम बनानी है. और जो बाकी सब है, जो दूसरे वाले सेम सेम है, उनकी कबड्डी की दूसरी टीम बनानी है. समझ आ रहा क्वेश्चन. ये देखो, मैंने तुम्हारे सामने ABCD ऐसे M क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन लिखे वाले. हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा. आंसर आएगा. तुम देखोगे कितना 13 पढ़ लो? क्वेश्चन में से 6-7 कौन क्वेश्चन का सा एक ही आंसर आ रहा. वो सब एक टीम में कर कितना दो पढ़ जिनका लो सेम बोल आंसर आ कहीं रहा. और बचा हुआ તે 6-7 મોકલો का एक आंसर आ મારું रहा. છે ચાલે ખોટાડી એ ये कौन बालक है भाई. જાનું दिया है क्या ये. दिया. तुझे भगवान ने डोका क्यों नहीं दिया. दिया को मैं दिन में 5 गाली देते रहता हूँ. तो होशियार बनेगी क्या. कोशिश, कोशिश चालू. भैया कुछ भी मत बोलो. चुप माकर तोंडे. भैया मैं बोलूं? क्या माकर तोंडे. अरे नहीं, आंसर. नहीं, रुको रुको, टीम पाड़ के रखो इस बार. चैट बॉक्स में डालो मुझे. ऐसे जैसे जैसे 1 मिनट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ACFJM ये एक टीम में आ गए, तो ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में ACFJM. और दूसरे जो सेम सेम वो दूसरे ब्रैकेट में लिख देना. और ऐसे डालो मुझे चैट बॉक्स में कौन कौन एक एक टीम में. एक टीम वाले एक साथ में डालो, कॉमा करके दूसरी टीम वाले डालो, कॉमा करके चैट बॉक्स में डालो मुझे आंसर, ऑनलाइन बच्चे. ये तेरे को 5 माइनस 2 तो 5 की पावर माइनस 2. हाँ, किधर चाहिए. हाँ, वो 1/5 की पावर -2 की पूरे की पावर 1 ऐसा है. मैं जो इतनी जोड़ूंगा. दो ही जोड़े बनेंगी मेरे ख्याल से. तो अगर बन रही होती तो देखो. क्या कर काय कहा भाई, तू भाग इधर से. मेरे को आपकी क्लास ज्वाइन करनी है. मैं नहीं लेता तेरे को.
तो दीदी को मुक्का मार के भाग जा। यस, पूरा। दो टीम बन रहे कि तीन या चार? करो करो करो। मैं रुका हूं ना, रुका हूं। करो करो करो, आवाज नहीं। सब बच्चे सुमसाम शांत रहो। अरे भैया, काजू बादाम। भैया मैंने आवाज नको बच्चों। फुला वाचा फुला, काय सांगू तुला? एक बार इसमें ए बी सी डी ऐसे पूरे एम तक 13 14 जन मैंने दिए, क्वेश्चन दिए, छोटे 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 छोटे। हर एक जन एक एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को तूने सॉल्व करना, उसकी वैल्यू लाना, पूरा सिंप्लीफाई करना उसको जितना सिंपल हो सकता है। तू देखेगा कि जो संकल्प भाई ने इतने सारे रेड रेड कलर के क्वेश्चन दिए, सारे क्वेश्चन के एक तो ये आंसर आएगा, नहीं तो ये आंसर आएगा, दो आंसर आने वाले सब। तो जिनका ये आंसर आ रहा है वो सबको एक टीम में करते, जिनका सेम 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 आंसर आ रहा है वो सब एक टीम में, और जिनका दूसरा वाला सेम 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 आ रहा है उनको दूसरी टीम में। ऐसे दो टीम बन जाएंगी। भैया सब पूरे सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो। शांत 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 शांत। वो भैया अलग, हाँ। तीन आ गया। तीन आंसर तो नहीं आते, मुझे नहीं लगता। एम के बाद क्या रहता है? एन रहता ना। एन के बाद ओ ना। भैया मैंने आपको वो देखे भेजे। इतने क्वेश्चन बना सकता मैं खाली 1 5 को और 1 2 5, इतने तीन अल्फाबेट 1 2 5 यूज करके दो भैया तो क्वेश्चन बना आपने एन सकते। और ओ सेम लिख दिया। कौन सा सेम लिख दिया? एन और अरे ओ। हाँ, हाँ हाँ, यस। इसलिए वो मिश्रा को दिन में भैया 12 15 गाने जे के जे के और टी भी सेम है। पड़े। नहीं भैया सिर्फ अरे जे तुम, और के अरे सेम। भाई बताओ मत। शांत शांत बालक, देवाचं नाव घे। देवाचा बर्थडे आज, देवाचं नाव घे। भैया शिवाजी महाराज का यस। भैया जे जे और के भी सेम हो गया। अरे बेटा, अनाउंस मत करो, शांत रहो। शांत रहो। मैं निकुंज दादा को पूछने वाला हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन। निकुंज दादा फटाफट सॉल्व कर चुके हैं। निकुंज दादा कर रहे हो ना? वो होस्ट में भेजना है कि को होस्ट में भेजना होस्ट होस्ट। होस्ट कौन है भाई? है? होस्ट। या आप अरे ही हो होस्ट, दोनों। होस्ट को भेजो, होस्ट को भेजो। अरे मौसी, चुप। कुछ नहीं बोले, अपना अपना करो। ओ तक है, ओ तक सॉल्व करो। देखना है? अभी सब जन देखो। 1 मिनट लास्ट, 1 मिनट लास्ट, उसके बाद नहीं रुकूंगा।
भैया मेरे को एक डाउट है, आपने वो फाइल्स के बारे में बोला था ना, उसका क्या हुआ? मतलब जो फाइल्स रिलीज हुए थे, किसने तो भी डिस्क्लोज कर दिए थे। वो ये भैया बताओ ना। हाँ भाई, मैं नहीं पूरे जानता ये पढ़ बच्ची कौन लिए। है, CIA वाला। भैया वो एपिस्टीन फाइल्स पूरे पढ़ लिए। मुझे नहीं मालूम किसके बारे में तो ये करो, अरे भैया, ये सॉल्व करो, चलो चलो सॉल्व करो। अरे भैया पढ़े क्या आपने, वो बताओ ना। सारे जासूस लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता ये दो बच्चे कौन है, इनको उठा लो, मुझे मत उठाओ। मैं शांति प्रिय हूँ, मुझे मेरे जीवन सुखी सुखी जीना है। भैया 3-4 दिनों से आपकी शांति सुखी देख ही लिया हमने। बरं माकड़ तोंडी, इधर देखो अगला। ए क्वेश्चन का आंसर जलवा 5 की पावर 2 25। बी क्वेश्चन है क्या है भाई से क्या 5 की पावर -2 आंसर। इसको सुनो सुनो सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए तुमको 1/5 की पावर 2 लिखना पड़ता है। वो हो गया 1/5 × 5 वन यानी अपॉन वन ट्वेंटी अपॉन फाइव ट्वेंटी फाइव तो अब बच्चों दो आंसर आना चालू करेंगे, एक है टीम रेड, दूसरा है टीम कालिया। टीम रेड और टीम कालिया दो जन में वर्गीकरण होना शुरू होंगे। अब मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सी को। सी है 1/5 का स्क्वायर, उसको अपन नीचे 5 का स्क्वायर है तो नीचे 5 का स्क्वायर करो। और इसने कौन सी टीम ज्वाइन कर ली है, टीम कालिया। कालिया। अगला मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ 1/5 की पावर -2 को। 1/5 की पावर -2 जो नंबर नीचे निगेटिव रहता है वो नंबर ऊपर आके पॉजिटिव हो जाता है, फाइव ध्यान अपॉन टू रखना। दैट इज इक्वल टू उसका ट्वेंटी उल्टा फाइव करा तो साइन बदल जाती है। तो इधर सुनो, नहीं समझ आया, इधर देखो इधर देखो। अरे चुप बैठ, इधर देख। ये नंबर था 1/5 बच्चों, 1/5। 1/5 को सब निगेटिव निगेटिव बोल रहे थे, उसने 5 बन के दिखा दिया। और अब सब उसको पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं। उल्टा हो जाओ जिंदगी में, जैसे तुम हो, अगर लोग तुमको गाली दे रहे तो उल्टा हो जाओ। अगर तुम महंगे बच्चे हो, तुमको सब येड़ा येड़ा बोलते हैं, महंगे महंगे बोलते हैं, तो तुम होशियार हो जाओ, फिर सबों की बोलती बंद हो जाएंगी। 5 की पावर 2 वो हो जाएगा 5 × 5। और इसने टीम ज्वाइन कर ली है, टीम लालिया। टीम लालिया और टीम कालिया दोनों के सेम सेम नंबर ऑफ प्लेयर हो चुके हैं। अगला हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं ई को। ई है 1/25। 1/25 सॉल्व करने की गरज इस नहीं आते, 1/25 ने ज्वाइन कर ली है टीम कालिया। एफ, एफ को बुलाते हैं, एफ है 1/25 की पावर 1। 1/25 की पावर 1 कोई भी नंबर की पावर 1 वो ही नंबर रहता है। इसने टीम कालिया ज्वाइन कर ली। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं टीम कालिया भारी पड़ रही है। टीम कालिया में 4 सदस्य हो गए, टीम लालिया में 2 ही प्लेयर है। क्या टीम लालिया जीत पाएंगे या टीम कालिया जीतेंगे? अरे कालिया लाला लाला कालिया एक डब्बा। जी, जी है 1/25 की पावर -1। पहले 1/25 महंगा बच्चा था, समाज के लोग उस पे तू तू करते थे। अब वो टेररिस्ट बन गया, अब वो लोगों पे तू तू करता है। नहीं नहीं, तो ये हरे टेररिस्ट नहीं, क्या बोल दिया मैं? तो अब वो 25 बन गया। देखो 1/25 के पे माइनस पावर है ना, माइनस ऊपर देखो दैविक, उधर देख बेटा, उधर देख, महीस दिखेंगी देखो, देख -1 दिख रहा, -1। जिसके जो फ्रैक्शन रहता है और उसके टकले पे अगर -1 लगा ना, फ्रैक्शन ही उल्टा हो जाता। 1/25 डायरेक्ट 25/1 बन जाता। 25/1 बोले तो 25 हो जाता। 25 मतलब इसने टीम लालिया ज्वाइन कर लिए। काले को लाल। आगे देखता, लालिया का ऐसा सहन कर पाता, लालिया ने भी अपने मेंबर बढ़ाना चालू कर दिया। अब टीम एच को बुलाना चाहती है आगे। एच है 1/5 का स्क्वायर की पावर -1। 1/5 का स्क्वायर, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, पहले अपने को ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा त्रिशा। नीचे 5 का स्क्वायर हो रहा, नीचे 5 5 मतलब नीचे हो जा रहा 25, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि टकले पे बैठा है -1। कोणते भी फ्रैक्शन को अगर -1 बोला उसको सहन होता क्या? नहीं, वो डायरेक्ट हो जाता उल्टा। उल्टा होके हो जाता 1/25 का हो जाता 25/1, म्हणजे जो हो जाता 25। 25 बोले तो वो टीम लालिया में आ चुका है, एच वाला। समझ आ रहा क्या? चैतन्य रिपीट रिपीट लिखते जा रहा, छाप 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 एकदम फास्ट में। अब अगला है 1/5 का स्क्वायर, अभी सेम आ गया क्या? भैया नहीं एच नहीं की नहीं, इसमें अरे पावर अरे अच्छा, 1 है -1 एच है। में पावर 1 थी क्या? तो मैं एक काम करता हूँ, सब बच्चे हाँ ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, रक्षित बेटा इधर देख।
इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अपन उसको लिख देंगे आए। आई नहीं आए। इधर देख। और इसको अपन लिख देंगे एच। इसको अपन लिखेंगे एच। एच में एच में पावर थी सिर्फ वन। किसी की पावर वन रहती तो वो नंबर वही रहता, टू की पावर वन टू रहता, थ्री की पावर वन थ्री रहता, दैवी की पावर वन दैवी की रहता, ओमकार भी रूटेक पावर वन ओमकार भी रूटेज रहता, थोबड़ तोंड्या की पावर वन थोबड़ तोंडेच रहता। वन अपॉन फाइव का स्क्वायर की पावर वन अपॉन फाइव का स्क्वायर ही रहता। वो हो जाएगा वन अपॉन फाइव इंटू फाइव म्हणजे हो जाएंगे वन अपॉन 25। 1/25 के साथ ही उसने टीम काळ्या ज्वाइन कर लिया। टीम काळ्या अभी भी आगे चल रही है दोस्तों। क्या देखते हैं हम? क्या अब जे जो है जे किसको ज्वाइन करता है? तो जे है 1/5 की पावर -2 की पावर वन। बाप रे बाप रे बाप रे। GHI जे 1/5 की पावर -2 की पावर वन। सबसे पहले दोस्तों हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में जैसा कि आप देख सकते हैं 1/5 पे सब लोग थू थू कर रहे हैं। वो घराच्या बाहेर कुऱ्हाड लेके आया, बाकी सब लोग पांग गए। और अभी पावर टू हो चुकी है। उल्टा हो चुका है दोस्तों, 5 की पावर टू हो चुकी है वन, लेकिन बाहर पावर वन है। 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25/1। 25/1 की पावर वन। किसकी पावर वन? वही रहता है बच्चों, 25/1 इज 25/1 म्हणजे 25। इसी के साथ जे ने ये बता दिया है कि वो टीम लाल्या की तरफ से बैटिंग करने के लिए आ रहा है। लालिया सिलेक्ट इसने हो रहा, लालिया लालिया झाला सिलेक्ट। इसी के साथ 25 ने लाल टिक्का लगा लिया है। जे तक हमने सॉल्व कर दिया है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं। मैच बड़ी ही घमासान हो गई है। कौन सी टीम जीतेगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं। GHI जे तक हो गया। अब के की बारी है दोस्तों। के को स्टेज पर बुलाया जाए। के है 1/5 की पावर -2 की पावर -1। 1/5 की पावर -2 की पावर -1। दोस्तों सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन की पावर माइनस में दिखे तो उसको उल्टा कर देना, उसको 5 की 2 ऊपर भेज देना, वन को नीचे बुला लेना दोस्तों। इसकी पावर -1 है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए दोस्तों। 5 का स्क्वायर हो रहा है मतलब 5 फाइजा हो रहा है दोस्तों। 5 फाइजा रहता है दोस्तों 25। 25/1 मतलब इस दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 25। 25 की पावर -1। अच्छे बच्चे को समाज के लोग तू तू करे तो वो लोग आतंकवादी बन जाएंगे। बाप रे बाप। लगा था कि लाले हो जाएंगे, लेकिन इसने अचानक से मैच बदल दी, जज्बात बदल दिए और ये टीम काले में शामिल हो चुका है। तो चले। अच्छा हाँ, फिर बैठो। इधर देखो के बाद अगला वाला है एल। के बाद एल है। एल है 5 की पावर 2 की पावर -1। 5 की पावर 2 की पावर -1। सबसे पहले दोस्तों हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। अंदर 5 का स्क्वायर हो रहा है मुझे 5 फाइव हो रहा है दोस्तों। 5 फाइव 25 हो चुका है दोस्तों। और किसी समाज के अच्छे व्यक्ति को अगर लोग थू थू करे गाले दे तो वो बुरा व्यक्ति बन जाता है। तो बाप रे बाप, टीम काले भारी पड़ते हुए। एल के बाद अब बारी है एम की। एम आया है 5 का स्क्वायर और वन। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है दोस्तों। 5 फाइजा अंदर 5 का स्क्वायर है दैविक, इसलिए पहले 5 फाइजा करा 25। और उसकी पावर थी वन। 25 की पावर 125। ये टीम लाले में जा चुका है। अगला देखते हैं दोस्तों। एम के बाद अब हमारे पास है एन। और एन था 5 की पावर और कितना 5 की पावर -2 की पावर वन। 5 की पावर -2 की पावर वन। और दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ब्रैकेट में ही एक जन पे माइनस लगा हुआ है। अगर मैथ्स में किसी नंबर पे माइनस लगा हुआ दिखे तो आपको गपके से उसको 1/, वो नंबर कर देना चाहिए और वो उसकी पावर पॉजिटिव कर देनी चाहिए। 5 की पावर थी -2 तो वो 1/5 की पावर बनेगी 2, और बाहर तो वन बैठा ही है दोस्तों। अब आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा है। नीचे हो रहा है 5 का स्क्वायर म्हणजे 5 फाइजा। 5 फाइजा होता है दोस्तों 25। 1/25 और इसकी पावर -1 है दोस्तों। एक फ्रैक्शन की अगर पावर निगेटिव रहे तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, वो 25/1 बन जाता है जिसकी पावर वन होती है। तो 25 बन गया, ये टीम लाले में आएंगे। समझ रहे हैं? नक्की। लोगों को लग रहा था कि ये टीम काले में जाएगा, पर इसने टीम लालिया को चूज कर लिया है। MN। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है दोस्तों ओ। 5 की पावर भैया -2 की पावर -1। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, रुक जा दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं पहले हमको ब्रैकेट आवरना पड़ता है। अगर किसी नंबर की भैया पावर माइनस रहे आपने तो एन में हमको वो कुछ नंबर गलत है। इनमें इधर कुछ भैया गलत आपने है। -1 कर ब्रैकेट में 2 इज इक्वल्स के बाद दिया। 1/5 अच्छा 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 अच्छा, ये +1 था, +1 था, +1 था। ये ओम मिश्रा यार गधा।
बेचारा ओम मिश्रा, गधा। देखो देखो देखो, इसकी पावर 1 है, मतलब 1/25 की पावर 1 है, मतलब 1/25 है। ये है टीम कालिया। टीम कालिया एब्सोल्युटली किल कर रही है दोस्तों, देखो। देखिए दोस्तों, देखिए। अब 5 की पावर -2 की पावर -1। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है दोस्तों। अंदर ब्रैकेट में 5 की पावर -2 है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही दोस्तों, उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाया है। और वो हो जाएगा 1/5 की पावर 2 की पावर -1। दोस्तों अभी भी ब्रैकेट सॉल्व करना बाकी है। नीचे 5 की पावर 2 है, यानी 5 ऐसा करना पड़ेगा, यानी 25 करना तो पड़ेगा दोस्तों। 1/25 हो चुका है, लेकिन अभी भी ब्रैकेट के बाहर -1 रुका हुआ है। और आप तो जानते हैं, जब किसी भी फ्रैक्शन की पावर -1 होती है तो फ्रैक्शन ही उल्टा हो जाता है, वो 25/1 की पावर 1 बन जाता है, +1, यानी 25। और इसी के साथ ओ ने ज्वाइन कर लिया टीम लालिया। अब टीम लालिया में है 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, 5 जन, 6 जन और 7 जन। सिर्फ 7 जन, 7 जन। और टीम काले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के साथ टीम काले में जीते। क्या तुम बच्चे लिखना चाहते हो? एक टीम में कौन कौन हो गए देखो। एक देखो, अब एक टीम में कौन कौन आ रहे हैं? A D G I J। A D G I J। और M और O। MO। अड़जी जम्मो। और दूसरे कौन बच गए? B C E F H K L, कितने जन? और N। तो ऊपर की टीम में कितने आए? रेड टीम में इनका आंसर 25 था, और इस टीम का आंसर 1/25 था। इसमें 7 जन आए, इसमें 9 जन आए, ये विनर है। लिखने का एक तुमको 8 8 जन, 8 जन। लिखने का है कि तुमको? देखो ये पहला वाला फोटो। 2 मिनट तो रुकेंगे चपन, जिसको जो लिखना है लिख लो, आलस मत करो। फोन लायक के किसने? नहीं नहीं, अभी फोन बजा था किसका तो भी। हाँ वो नीचे बज रहा है किसके तो भी इस पे। हो गया क्या सबका?
हो गया डन। यस। हो गया भैया। भैया आप तो बता दो, आपने वो फाइल्स पढ़ ली क्या? दो मिनट। हो गया क्या? आ गया भैया। ये वाला लिख रहा हूँ। हो गया। डन। रुको, कुछ लिख रहे हैं, फटफट लिखो। हो गया। हो गया भैया। यस। ये लिख लो। समरी के लिए ADGIJMO 25 BCEF HKLN। यह है। टाइम हो गया है क्या? ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे अपन इन बाकी के बचे वाले 3 क्वेश्चंस के साथ। 1 2 3 आज अपन ने खत्म कर दिया। 4 5 6 अपन कल करेंगे। 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4 पे मैं तुमको इतनी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, अब्सेंट मत रहना। नेक्स्ट वाले नर्चर के क्लास में मैं आइडेंटिटीज पढ़ाने वाला हूँ, कोई भी बच्चा अब्सेंट मत रहना। सब लोग आज ध्यान से अपने घरों पर नया ध्वज लगाए, ध्यान से शाम में रंगोली बनाए। मेरे रौनक में अगर आप जा सको तो अवश्य जाए, पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जो वापस बुला उनको सबको बुला बुला, सबको बुलाया, सबको बुलाया। जाने किसने बोला था? नीचे बैठो, नीचे बैठो। उठने किसने बोला था? ईशान बैठ। तुम सब जो अभी बाहर गए थे खड़े रहो, अजिंक्य खड़ा रहे, चल नहीं रहो, पीछे खड़ा रहे। चलो, जाने किसने बोला था? उबर है स्वराज माधव।
उभं राहा सगळेजण. 1 तासाने 2 तासाने सोडतो आता तुम्हाला सगळ्यांना. बस अजिंक्य जमा कर. और कोई एक बार इतने थे क्या? खड़े रहो, अभी 1 आध घंटे से छोड़ता हूँ तुम. तो सब लोग आज ध्यान से अपने घर पे नया ध्वज लगाए. शाम में घर पे अवश्य ध्यान से बाहर सडा डाले, नया रंगोली बनाए. अगर मिरवणूक में या आपके घर के पास में से कोई सभा होगी, है ना, तो उसमें अवश्य जाए. मम्मी पापा के साथ जाए, फैमिली के साथ जाए, नाचे गाए, एंजॉय करे. ठीक है, हाँ. और ध्यान से अपने घर पे अच्छे से मजबूत ऐसा ध्वज बांधे, अच्छे से अपने घर के छत पर, जो निकलेगा नहीं 5 6 महीने तो भी हलेगा नहीं, कितने भी जोर की गर्मी में, पाउस में, बारे में. ठीक है, साल भर जो हलेगा नहीं, सब पाइप से नहीं तो लकड़ी से स्ट्रॉन्ग ऐसा ध्वज बांधे. अच्छा, भरपूर 1 2 घंटे भी उस काम में देने पड़े तो अवश्य दे. अच्छा ध्वज बांधे, नया ध्वज बांधे अपने घर पर. अभी लगा रहा हूँ मैं क्लास होने के बाद. चलो बाबू, बाय बाय. तुम खड़े रहो सब जन पीछे.